अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के हवाले से कि ब्लड प्रेशर क्या है, किन रीजंस की वजह से होता है, ऐसे कौन कौन सी अलामात हैं जिनको देखते हुए कोई भी जो है अंदाज़ा लगा सकता है कि उसको ब्लड प्रेशर का इशू है। इसके अलावा इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और सबसे लास्ट में बात की जाएगी कि इसके ट्रीटमेंट के हवाले से कैसे कौन से टॉप 6 प्रूवन तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए जो है आप अपने ब्लड प्रेशर को नेचुरली तौर पे आप कम कर सकते हैं अदर देन मेडिसिन। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर हमारे पास जो है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, जिसमें एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर का ब्लड प्रेशर है, यानी कि जो हमारे जब हमारा दिल जो है खून पंप करता है पूरी बॉडी को, तो उससे जो प्रेशर डेवलप होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो हमारे खून की शरेयानें होती हैं उनसे और जो दिल की धड़कन बनती है उससे हमारे पास नीचे का ब्लड प्रेशर बनता है, जिसे डायस्टोलिक कहते हैं। इसके नॉर्मल लेवल्स जो हैं वो 120/80 हैं। अगर ये इस लेवल इनसे ज़्यादा बढ़ते हैं तो ये हम जो है कंसिडर करते हैं कि पेशेंट का जो है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये एलिवेटेड है या हाइपरटेंशन। अगर लेवल्स जो हैं वो 139/89 तक होते हैं तो स्टेज 1 हाइपरटेंशन, और अगर 140 से ज़्यादा ऊपर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक नीचे 90 का ज़्यादा बढ़ा हुआ है 90 से, तो ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। अब अगर इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो नॉर्मली इसके साइन होते हैं इनके, एक तो सर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा ये कि हार्ट बीट आपकी बढ़ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जो कि साइलेंटली किल करते हैं आपके डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे कि गुर्दे हो गया, दिल हो गया, इसके अलावा दिमाग हो गया। इस पर बहुत बुरे असरात इसके होते हैं अगर ब्लड प्रेशर मुसलसल बढ़ा हुआ आ रहा है किसी भी पेशेंट का। तो इसके रीजंस बेसिकली सिर्फ दो तरह के रीजंस होते हैं, एक मॉडिफाइबल और दूसरा नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल के अंदर हमारे पास जैसे कि फिजिकल इनएक्टिविटी हो गई, डाइट आपकी ऐसी है जिसमें आप सैचुरेटेड फैट्स वगैरह बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या अनसैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा हैं, लिपिड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो है फिजिकल इनएक्टिविटी है, एक्सरसाइज नहीं है, सिगरेट का इस्तेमाल है, अल्कोहल का इस्तेमाल है, तो इन रीजंस की वजह से भी ब्लड प्रेशर अमूमन तौर पर जो है बढ़ा हुआ आता है। दूसरा जो रीज़न है वो हमारे पास नॉन मॉडिफाइबल, जिसके अंदर आपकी फैमिली हिस्ट्री आ जाती है, यानी कि इसके अलावा जो है अगर जो सबसे बड़ा रीज़न बेसिकली होता है वो एज है। एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे ही किसी की एज जो है मरीज़ की 60 से उम्र बढ़ती है तो अमूमी तौर पर जो है ब्लड प्रेशर के इशू सामने आते हैं मरीज़ों में। इसके अलावा जो है जेनेटिक कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, उससे भी जो है ये ब्लड प्रेशर के इश्यूज सामने आते हैं पेशेंट्स के अंदर। अब अगर सवाल यहाँ पे बेसिकली ये पैदा होता है कि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना इतना ज़रूरी है और इतने बुरे असरात होते हैं इसके हमारे बॉडी के मेजर ऑर्गन्स के ऊपर, तो इसे कंट्रोल में किस तरह से रखा जा सकता है। इसके बेसिकली हमारे पास टॉप 6 प्रूवन तरीके हैं जो कि रिसर्च से लिए गए हैं, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने ब्लड प्रेशर को नेचुरली तौर पर आप कम कर सकते हैं अदर देन मेडिकेशन यूज़। वन जो है वो है डाइट। एक रिसेंट स्टडी के मुताबिक जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू की गई थी, उसमें उन्होंने 15,000 लोगों का डेटा लिया, जिसमें कुछ हार्ट अटैक के पेशेंट्स थे और कुछ स्ट्रोक के पेशेंट्स थे और कुछ नॉर्मल पेशेंट्स थे। अब उन्हें जो है बेसिकली उनके डाइट पैटर्न्स को चेंज करके, इनके डैश को फॉलो करके ब्लड प्रेशर में कमी काफ़ी हद तक देखने में आएगी, जिसमें उन्होंने वाइट फिश का इस्तेमाल बढ़ाया, रेड मीट यानी कि जो गाय के गोश्त है उसके इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दिया गया क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा शुगर हो गया, सोडियम इंटेक बहुत ज़्यादा कम किया गया इनकी डाइट के अंदर, अनसैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया और फ्रेश और लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स और फलों और सब्जियों का इस्तेमाल जो है डाइट के अंदर बढ़ाया गया। इसका नतीजा ये देखने में आया कि ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहा और ब्लड प्रेशर में काफ़ी हद तक कमी देखने में आई। नंबर 2 जो हमारे पास वो है सोडियम इंटेक। जितने भी प्रोसेस्ड फूड जैसे कि कैनेड वेजिटेबल्स हो गया, मार्केट में जो रेडी टू मेड सीरियल्स होते हैं, सॉल्टी चिप्स होते हैं, उनमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका भी इस्तेमाल जो है जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उन्हें इसका इस्तेमाल जो है अवॉइड करना चाहिए। शुगरी फूड्स जितने भी होते हैं, यानी कि जिसमें आर्टिफिशियल शुगर्स वगैरह पाई जाती हैं, उनका इस्तेमाल कम कर दें आप अपनी डाइट के अंदर डेली बेसिस पे। नंबर 4 इज स्ट्रेस। स्ट्रेस जब होती है तो बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन सोजिश पैदा होती है, जिससे आर्टरीज जो होती हैं खून की नालियाँ वो डैमेज होती हैं, उनकी इलास्टिसिटी कम होती है और हमारी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। स्ट्रेस किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है, जिसमें आप जो है हो सकता है नींद आपकी पूरी ना हुई हो, फिजिकल इनएक्टिविटी है, एक्सरसाइज नहीं है, अनहेल्थी ईटिंग है, इन तमाम चीज़ों को आप अवॉइड करें। नंबर 5 इज एक्सरसाइज 20 to 30 मिनट्स पर डे एंड 150 मिनट्स पर वीक। इसी तरह से आप इसे घंटों में भी डिवाइड कर सकते हैं। 10 to 15 मिनट्स पर आवर के हिसाब से अगर आप वॉक करते हैं तो उससे भी ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक आपका कंट्रोल में रहता है। एंड नंबर 6 इज़ अल्कोहल।
अल्कोहल का इस्तेमाल जितना हो सके अपनी डाइट के अंदर कम रखें। मिनिमम 2 स्टैंडर्ड्स पर डे के हिसाब से जो है वो आप ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो है आप अगर लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ देखने में आता है। So this is all from my side. Thank you so much. If you like this video, do like and subscribe and share it with others to help them. I'll see you in the next video. Till then, thank you so much. Take care. Allah.